हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शिरडी पार्ट 2 की वीडियो शेयर करने वाली हूं। अगर आपने अभी तक मेरे फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां पे जाकर के मेरे शिरडी पार्ट 1 की वीडियो भी देख सकते हैं। शिरडी स्टेशन पहुंचते ही यहाँ पे हम ढूंढने लग गए शेयर ऑटो, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं सारे ऑटो वाले हैं, लेकिन कोई भी मतलब शेयर नहीं जाना चाहता है, सब रिजर्व जाने चाह रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मुझे एक शेयरिंग ऑटो मिला, बहुत मेहनत मशक्क़त करके एक शेयरिंग ऑटो हमें मिली। उस ऑटो तक पहुंचने के लिए हमें बहुत चलना पड़ा। फाइनली हमें ऑटो मिल गई और ये ऑटो सीधे हमें मंदिर के गेट पे ही जाकर के उतारेगी। ऑटो का फेयर शेयरिंग में 20 से 30 रुपए तक का था। तो हम मंदिर के गेट के पास आ गए हैं। फिर हम वहाँ से सीधे होटल आ गए। होटल आके हमने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो लें, नहा के उसके बाद फिर हम टेंपल के लिए निकलेंगे। तो ये है हमारा होटल। ये होटल 900 से 1000 रुपए के बीच में इसका एक दिन का रेंट था। होटल ठीक ठाक ही था, मतलब 1000 रुपए के हिसाब से तो ये होटल काफ़ी अच्छी थी। और ये होटल एक्चुअली हमारे टेंपल के टेंपल से वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये होटल चुना। तो होटल में पहुंचने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम रेडी हुए मंदिर जाने के लिए। हम अपने होटल से जैसे ही बाहर निकले तभी एक ऑटो वाले अंकल आते हैं और आने के बाद हमें बोलते हैं कि आप इस होटल से हो, मैं इस होटल के लिए ऑटो चलाता हूँ, ये हमारी होटल की फ्री सर्विस है। तो हम उनके ऑटो में बैठ गए, लेकिन वो हमें गेट मंदिर तक तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपने जान पहचान वाले दुकान में ले जाएंगे ताकि वो ज़बरदस्ती वहाँ उनसे खरीदारी करवाएं, अब उनके मोबाइल रखवाएं, जूते रखवाएं। मतलब प्रसाद भी बहुत महंगा था, 2100 से 1500, 1100, इसके नीचे कोई प्रसाद ही नहीं थी उस दुकान में। तो गाइज, मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहती हूँ कि मंदिर में किसी भी तरीके का कोई चढ़ावा, कोई कपड़े, कोई चादर, कोई फूल, कोई प्रसाद नहीं चढ़ते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े अपना मोबाइल वगैरह दे करके, जबकि हमारे पास एक ऐसे ही एक ऑर्डिनरी फ़ोन था, तो उसी से मैं आगे की वीडियो आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी, नहीं होगी। फिर हम आगे चले। आगे जाने के बाद हमने अपना ये मोबाइल भी मंदिर के बाहर ही एक मंदिर द्वारा चलाई गई संस्था में जमा कर दिया। जमा करने के बाद हम जब मंदिर में एंटर कर रहे थे, तब वहाँ पे हमने एंटर करने से पहले ही ऑनलाइन VIP टिकट ले लिया था दर्शन का। श्री साईं बाबा मंदिर परिसर लगभग 200 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ ऑन एन एवरेज डेली 25,000 डिवोटीज आते हैं। सभी लोग यहाँ श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। नागपुर के एक भक्त ने श्री साईं बाबा मंदिर बनवाया। उनका नाम गोपाल राव बूटी था। एक दिन गोपाल राव के सपने में श्री साईं बाबा आए और उन्होंने गोपाल राव से कहा कि आप एक वाड़ा बनवाओ। वाड़ा मतलब घर, और मंदिर के साथ, ताकि मैं सभी की इच्छाएं पूरी कर सकूं। और तभी से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। श्री साईं बाबा मंदिर के परिसर में एक बड़ा बगीचा है, क्योंकि साईं बाबा खुद ही उस बगीचे में पेड़ पौधे लगाते थे, फूलों
को सींचते थे, उन्हें फूल बहुत पसंद थे। तो अभी तक उनके मंदिर परिसर में एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा अभी भी देखने को मिलता है। मंदिर की इंटीरियर की बात करें तो श्री साईं बाबा के सिंहासन जो है वो पूरा ही गोल्ड का बना हुआ है। वहाँ एक बाबा की मूर्ति है और उसके जस्ट बगल में ही उनकी समाधि दी गई है। और बाबा की मूर्ति जो है वो मार्बल के पत्थर की बनी हुई है। और श्री साईं बाबा के सर में एक सोने का मुकुट देखने को मिलता है। बाबा को यहाँ बहुत ही रॉयल कपड़े पहनाए गए हैं उनकी मूर्ति को। हम जब ही दर्शन के लिए गए मंदिर के अंदर, तो दर्शन करने के लिए मुश्किल से हमें 3 से 4 सेकंड ही मिले। मंदिर सुबह के 4 बजे खुलती है और रात की सेज आरती के बाद ही मंदिर 11 बजे बंद हो जाती है। श्री साईं बाबा मंदिर श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इस टेम्पल की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मंदिर परिसर में ही और भी समाधियाँ हैं, म्यूजियम और छोटे छोटे मंदिर भी हैं इस मंदिर के परिसर में। म्यूजियम में आपको श्री साईं बाबा की रोज़ की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे कि पादुका, उनके कुछ बर्तनें, कंबल, कपड़े, चक्की, आज भी इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल के रखी गई है। साईं बाबा मंदिर के अंदर हमने प्रसाद खरीदा। प्रसाद में 2 लड्डू खरीदे हमने, जो कि एक लड्डू 20 रुपए की थी। मतलब जो लोग यहाँ आते हैं वो ये लड्डू तो ज़रूर ही खाते हैं। तो गाइज अब हमने दर्शन भी कर लिया है और दर्शन करने के बाद हम जाएंगे, हमारा जो सामान हमने जमा करवाया था वहाँ से सामान लेंगे, फिर हम जाएंगे प्रसादालय की ओर। और यहाँ देखिए हम प्रसादालय के पास पहुँच गए हैं। अभी हमें बस रोड क्रॉस करनी है और चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम प्रसादालय की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रसादालय के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। प्रसादालय का एरिया 11,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। ये प्रसादालय एक बार में 5,000 डिवोटीज को खाना सर्व कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर फ्री किचन है। शिरडी श्री साईं बाबा प्रसादालय ने काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। यहाँ पे टोटल 3 डाइनिंग हॉल हैं। एक हॉल ग्राउंड फ्लोर पर है जिसकी कैपेसिटी 4,500 की है और 2 हॉल फर्स्ट फ्लोर पे है जिसकी कैपेसिटी टोटल 2,000 की है। यहाँ पे आपको खाने का फ्री टिकट भी मिलेगा और स्पेशल थाली के लिए 50 रुपए की टिकट लेनी होगी। हमने भी 50 रुपए वाली स्पेशल थाली ही खाई। श्री साई प्रसादालय ने एक सोशल कॉजेस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। यहाँ पर 73 सोलर डिशेस हैं और इससे लगभग 50,000 मील्स पर डे बनता है। जो प्रसाद यहाँ बनता है वो पहले श्री साईं बाबा को चढ़ाया जाता है और फिर सारे भक्तों को दिया जाता है। प्रसाद में आपको एक बड़ी थाली दी जाती है जिसमें आपको 2 तरह की दालें, रोटी, राइस, 2 तरह की सब्जियां, मिठाइयाँ, पापड़, दही, हलवा दिया जाता है। ये थाली अनलिमिटेड होती है। हमने भी यही थाली खाई और यहाँ खाना बहुत टेस्टी और हाइजीनिक है। अगर आप भी शिरडी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। अब हम आ गए हैं श्री चावड़ी में। चावड़ी का मतलब है गांव, कि वो जगह जहां टैक्स जमा किया जाता है, गांव का रिकॉर्ड रखा जाता था। श्री चावड़ी वो जगह है जहां बाबा रात में सोया करते थे।
एंटर करते ही आपको दो अलग अलग लाइनें मिलेंगी, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए। चावड़ी के अंदर बाबा की एक बड़ी फोटो देखने मिलती है। बाबा के बड़े फोटो के बाएं तरफ एक लकड़ी की बनी हुई एक बिस्तर है, जिसमें बाबा को अंतिम स्नान कराया गया था। चावड़ी में उसी कोने में बिस्तर के बगल में एक व्हीलचेयर है। जब बाबा अस्थमा से पीड़ित थे, ये व्हीलचेयर उन्हें आने जाने के लिए दी गई थी, पर बाबा ने कभी भी उस व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम जा रहे हैं श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर। ये मंदिर भी श्री चावड़ी के बहुत पास है और सारे भक्त यहाँ आते हैं जब भी वो शिरडी आते हैं तब। ये मंदिर गेट नंबर 3 के पास है। दक्षिण मुखी का मतलब है साउथ फेसिंग, और जो कि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा अक्सर यहाँ आते थे, और आप भी जब भी इस मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। अब हम आ गए हैं द्वारका माई। द्वारका माई में भी बाबा का एक बड़ा पोर्ट्रेट है और एक बड़ा पत्थर है जहाँ बाबा अक्सर बैठा करते थे। आज भी ये पत्थर बहुत संभाल के रखा गया है। ये वो जगह है जहाँ साईं बाबा अपने ज़्यादातर समय बिताते थे। यहाँ एक चक्की और एक लकड़ी का बर्तन भी है जिसे कोलंबा कहा जाता है, जिसमें श्री साईं बाबा गांव से लाई हुई भिक्षा रखते थे। बाबा प्यार से द्वारका माई को अपनी माता कहते थे, क्योंकि यहाँ बैठने पर उन्हें संतोष और बहुत ही खुशी की अनुभूति होती थी। यहाँ एक चिर अस्थ्य धुनी या आग, जिसे बाबा ने जीवित रहते हुए जलाया था, ये धुनी अभी भी जल रही है। इस धुनी के जले हुए लकड़ियों की राख दिव्य और पवित्र मानी जाती है। श्री चावड़ी और द्वारका माई और दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन के बाद हमें एक बार फिर मौका मिला साईं बाबा के मुख दर्शन का, तो हमने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हमने फिर से साईं बाबा का दर्शन किया थोड़ी ही देर के लिए, तब वहाँ संध्या आरती हो रही थी। और हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले दर्शन करने के बाद, और देखिए बहुत भीड़ थी, मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ रुक रहे थे, बैठ रहे थे। और उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, तो हम जैसे ही रेस्टोरेंट की तरफ जाने लग गए, तभी मेरी मम्मी का कॉल आ जाता है और मेरी मम्मी पूछने लगती है कि कैसा है सब कुछ, कैसा रहा दर्शन। तो मैंने मम्मी को सब कुछ बताया कि हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों ने प्रसादालय में खाना खाया। फिर उसके बाद फिर हम ढूंढने लग गए रेस्टोरेंट। और यहाँ आपको एक बात बता दूँ मैं, यहाँ वेज खाने का ऑप्शन ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर वेज खाना, मतलब ऑनियन चलता है बट नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद हम रेस्टोरेंट आए। रेस्टोरेंट में हमने पाव भाजी खाया। ये पाव भाजी बहुत टेस्टी थी यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।